जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आपको बताते हैं भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक। अब पहले तो ये देखिए जो है नियोजन का अभिप्राय क्या है। ठीक। नियोजन का अभिप्राय देखते हैं, उसके बाद नियोजन के उद्देश्य देखेंगे, आवश्यकता देखेंगे, उसके बाद विशेषता एवं उसके बाद टाइप देखेंगे, कितने प्रकार की भारत में नियोजन है। चलिए देखते हैं नियोजन का अभिप्राय क्या है। अभिप्राय, राष्ट्र हित की प्राप्ति हेतु संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा जो है उपयोग, ठीक, संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जैसे प्राकृतिक, आर्थिक एवं मानवीय जो है संसाधनों का अच्छे से, मतलब कुशलता पूर्वक जो है उसका जो है उपयोग, नियंत्रण एवं समन्वय क्या कहलाएगा? नियोजन कहलाएगा। चलिए देखते हैं राष्ट्र हित की प्राप्ति के लिए जो है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ये तो पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद और क्या है? सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय, ठीक, संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से दोहन करना। मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से दोहन करना या उपयोग। ठीक। क्या कहलाएगा? नियोजन, नियोजन कहलाएगा। अब भारत में जो है 1951 से आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ। आर्थिक नियोजन जो है भारत में आर्थिक नियोजन 1951 से प्रारंभ, ठीक, 1951 से प्रारंभ हुआ भारत में आर्थिक नियोजन। अब चलिए देखते हैं नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। ठीक, इसके उद्देश्य देख लेते हैं। नियोजन के उद्देश्य, चलिए देखते हैं इसे। जैसे संसाधनों का सही एवं सुनिश्चित वितरण करना। नियोजन का उद्देश्य, नियोजन के उद्देश्य का मतलब जो संसाधन है, संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना या कुशलतम तरीके से या सही तरीके से संसाधनों का सही तरीके से वितरण सुनिश्चित करना। ठीक। उसके बाद जो दूसरा देखते हैं, निर्धनता समाप्त करना। ठीक। तो उसके बाद बेरोजगारी दूर करना। और उसके बाद जो है कृषि उद्योग का विकास करना। ये जो नियोजन है, नियोजन का उद्देश्य है कृषि का, कृषि
का विकास करना, कृषि उद्योग का, कृषि उद्योग, कृषि उद्योग का विकास करना। ठीक। और जो है आधारभूत संरचना का विकास करना, आधारभूत संरचना का मतलब आप समझ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये सब आधारभूत संरचना का विकास करना। और उसके बाद सामाजिक न्याय की प्राप्ति, सामाजिक न्याय। ठीक। जिससे समाज में किसी का अनहित ना हो। ये सब तो जो है नियोजन के उद्देश्य थे। चलिए अब देखते हैं भारत में नियोजन की आवश्यकता। ठीक। आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको मिटा देते हैं। भारत में नियोजन की आवश्यकता। ठीक। जैसे वित्तीय संसाधनों का अभाव, इसमें पहला पॉइंट है। वित्तीय संसाधनों का अभाव। ठीक। और दूसरा पॉइंट बताते हैं, कौशल का अभाव। भारत में जो है कौशल की भी कमी है, वित्तीय संसाधनों की भी कमी है। जो भारत में नियोजन है उसमें, जो भारत की योजना है, जो भारत की योजना में संसाधनों का भी अभाव है, कौशल का भी अभाव है। और तीसरा पॉइंट है, गरिमाहीन जीवन शैली है लोगों की, गरिमाहीन जीवन शैली। उसके बाद चौथा देखिए, निम्न उपभोग स्तर। निम्न उपभोग स्तर। और पांचवा है व्यापक गरीबी बेरोजगारी, व्यापक गरीबी बेरोजगारी। ठीक। यही सब जो है नियोजन की आवश्यकता है। ठीक। चलिए अब देखते हैं भारत में आयोजन, प्लानिंग इन इंडिया। ठीक। भारत में आयोजन, प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया। यह जो है भारत में आयोजन 1930 के दशक। ठीक। भारत में आयोजन 1930 के दशक में विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित, दशक में विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित व्यक्तियों व्यक्तियों राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी, पूंजीवादी। ठीक। समाजवादी और लोकतंत्रवादी, लोकतंत्रवादी और समुदाय के लोग। और समुदाय के लोग भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता को, भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता को
महसूस करते हुए, ठीक है, आवश्यकता को महसूस करते हुए नजर आए, अर्थात भारत में आर्थिक नियोजन को का संगठित रूप देखने को मिला। ठीक, कब? 1930 के दशक में। 1930 के दशक में देखिए, 1930 के दशक में विभिन्न विचारधाराओं से, ठीक, विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित हुए हैं और व्यक्तियों, राष्ट्रवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, लोकतंत्रवादी और समुदाय के लोग भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता को महसूस किया कि जो है भारत में नियोजन की जरूरत है, योजना बनाने की आज़ादी के बाद। और आर्थिक नियोजन का असंगठित रूप देखने को मिला कि जो है, जो आर्थिक नियोजन बनाया गया है वह व्यवस्थित तरीके से नहीं बनाया गया है। असंगठित असंगठित रूप देखने को मिला आर्थिक नियोजन का, आर्थिक नियोजन का। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें, जब भारत में नियोजन हुआ तो उसके इतिहास देखते हैं कि किन किन वर्षों में जो है प्रस्ताव आया है। चलिए देखते हैं, एक तरफ प्रस्तावक, किन किन विचारकों ने अपना अपना प्रस्ताव दिया कि भारत में जो है नियोजन के लिए जो है बहुत सारे विचारक आए हैं। तो यहाँ पे प्रस्तावक, चलिए देखते हैं प्रस्तावक। उसके बाद वर्ष, के बाद माध्यम, के बाद उपलब्धि। सर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया प्रस्तावक कौन से हैं? सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक, सर एम विश्वेश्वरैया प्रस्तावक हैं। इनकी जो है 1934, 1934 में पुस्तक एक लिखा है, पुस्तक है प्लानिंग इन इंडिया। ठीक, प्लानिंग इकोनॉमिक फॉर इंडिया। गलत हो गया देखिए, पुस्तक का नाम है प्लानेड, प्लानेड इकोनॉमिक फॉर इंडिया है, फॉर इंडिया। ठीक, इसकी उपलब्धि क्या मिली? ये जो पुस्तक आया है सर एम विश्वेश्वरैया का, इसकी जो उपलब्धि मात्र परिकल्पना तक ही सीमित रही। मात्र परिकल्पना तक सीमित रही। ठीक, एक तो ये हो गया। अब चलिए दूसरी पुस्तक देखते हैं। दूसरी पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक 1938 में आई, 1938। ठीक, 1938 में आई। और राष्ट्रीय आयोजन समिति इसका माध्यम था, राष्ट्रीय आयोजन समिति, राष्ट्रीय आयोजन समिति। ठीक, मात्र परिकल्पना तक ही सीमित रही, लेकिन पूर्णता सफल नहीं रही। इसकी उपलब्धि जो है पूर्णता सफल नहीं रही। ठीक, इसके बाद चलिए तीसरा बताते हैं, बंबई के 8 उद्योगपति द्वारा समन्वित प्रयास। बंबई के 8 उद्योगपति द्वारा
समन्वित प्रयास। ठीक, 1944 में, 1944 में आया। उसके बाद जो है बम्बई आयोजन, माध्यम जो है बम्बई आयोजन था। ठीक, बम्बई आयोजन था। तो उसके बाद पूर्णतः सफल नहीं रहा, पूर्णतः सफल नहीं रहा। चलिए और चौथा देखते हैं। चौथा पॉइंट है श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण प्रस्तावक आए जो है श्री श्रीमन नारायण। ठीक, 1944 में, वर्ष जो है 1944। और गांधीवादी आयोजन, माध्यम जो क्या था, गांधीवादी आयोजन। आयोजन क्रियान्वयन नहीं हो सका, या इनका प्लान जो है विफल हो गया, क्रियान्वयन नहीं हो सका, जो बम्बई आयोजन था। इसके बाद यह जो पूर्णतः सफल नहीं रहा, यह पूर्णतः सफल नहीं रहा। ठीक, उसके बाद पांचवा बताते हैं। पांचवा जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा पुस्तक आया, प्रस्तावक जो है जयप्रकाश नारायण। नहीं, इसके बाद जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक, अंतरिम सरकार का गठन किस सन में? 1946 में। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और इसमें क्या हुआ, उच्च सलाहकारी योजना आयोग, इनका इसका माध्यम था उच्च सलाहकारी योजना आयोग। उच्च सलाहकारी योजना आयोग, अस्थायी योजना आयोग की संस्तुति, अस्थायी योजना आयोग की संस्तुति। संस्तुति। चलिए छठवां देखते हैं, जयप्रकाश नारायण। छठवां है जयप्रकाश नारायण। किस सन में? जनवरी 1950। प्रस्तावक हैं जयप्रकाश नारायण। 1950 में जो है इनकी प्रस्ताव दिया, 1950 में इन्होंने प्रस्ताव दिया। और इनकी योजना का नाम था माध्यम सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना। ठीक, इसकी उपलब्धि क्या रही सर्वोदय योजना से? यह जो कार्यान्वित नहीं हो सकी। ठीक, यह जो है कार्यान्वित नहीं हो सकी, इसको हटाना पड़ेगा। कार्यान्वित नहीं हो सकी। ठीक, उसके बाद चलिए सातवां पॉइंट देखते हैं। इसमें सातवां पॉइंट जो है प्रस्ताव लाया भारत सरकार ने। ठीक, भारत सरकार, भारत सरकार जो है प्रस्ताव लाए किस सन में? 1950। 15 मार्च, 15 मार्च, 15 मार्च 1950 को भारत सरकार ने प्रस्ताव लाया और प्रस्ताव पारित भी हुआ। ठीक, प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद योजना आयोग का गठन हुआ।
योजना आयोग का गठन या तो उपलब्धि रही। देखिए योजना आयोग जो है कैसे कैसे आया भारत में, मतलब उसके पीछे का इतिहास देखिए। चलिए एक बार इसको बता देते हैं। श्रीमन नारायण इसके पहले जो है एम विश्वेश्वरैया 1934 में इनकी पुस्तक प्लानिंग इंडिया इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये मात्र जो है परिकल्पना तक ही सीमित रही, आगे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव दिए, किसके किस लिए, योजना के लिए। 1938 में प्रस्ताव दिया इन्होंने, और राष्ट्रीय योजना समिति के माध्यम से इन्होंने प्रस्ताव दिया, जो कि पूर्णतः सफल नहीं रहा। मतलब कुछ तो जो है इस पर अमल किया गया, कुछ सफल रहा, लेकिन ये एकदम पूरी तरीके से सफल नहीं रहा। उसके बाद तीसरा है बंबई के 8 उद्योगपति द्वारा जो है मिल करके प्रयास किया गया है योजना का। 1944 में जो है इन लोगों ने प्रस्ताव दिया, इसके माध्यम से बंबई योजना आयोग, बंबई आयोजन इसका नाम दिया गया। इसका माध्यम बंबई आयोजन किया गया और क्रियान्वयन ही नहीं हो सका, मतलब लागू ही नहीं हुआ। उसके बाद चौथा था श्रीमन नारायण जो है 1944 में गांधीवादी आयोजन के माध्यम से, यह पूर्णतः जो है सफल नहीं रहा। ठीक, पूर्णतः जो है सफल नहीं रहा। उसके बाद देखिए अंतरिम सरकार के गठन के समय 1946 में जो है उच्च सलाहकारी योजना आयोग के माध्यम से अस्थायी योजना संस्तुत की गई। उसके बाद जयप्रकाश नारायण 1950 में सर्वोदय योजना के माध्यम से कार्यान्वित नहीं हो सका। सर्वोदय योजना के माध्यम से 1950 में जयप्रकाश नारायण ने योजना आयोग की जो है बात की, लेकिन जो कार्यान्वित ही नहीं हो सका। फिर उसके बाद भारत सरकार ने 1950 में 15 मार्च 1950 को यह प्रस्ताव पारित किया और यही से योजना आयोग का गठन हुआ। ठीक, यह था योजना आयोग का इतिहास पीछे का। चलिए पढ़ते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत में आयोजन। ठीक, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में आयोजन। ठीक, केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर, पहला देखिए इसमें केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के पश्चात जो है केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर, ठीक, केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना कर दी जाती है। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ जो मेन पॉइंट और हैं। यह एक संविधानेतर और गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय था। मतलब भारत के संविधान में निर्दिष्ट नहीं है इसका, किसका, किसी का, प्लानिंग का, योजना का। तो जो यह एक संविधानेतर है, यह एक संविधानेतर गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय था। संविधानेतर का मतलब समझ रहे हैं, गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री।
निकाय था। ठीक। और प्रधानमंत्री योजना आयोग किसका अध्यक्ष होता है? अध्यक्ष अध्यक्ष इसका कौन होता है? योजना आयोग का। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री। ठीक। और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह क्या कर दिया गया? नीति आयोग। ठीक। या जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान ने ले ली। चलिए अब इसके बाद बताते हैं भारत में जो है योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग, तीनों नाम एक ही है। जैसे योजना आयोग, योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग। चलिए इसमें पहला देखते हैं योजना आयोग में। योजना आयोग में जो पहला है, भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं। ठीक। भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं। ठीक। और दूसरा पॉइंट है परामर्शदात्री एवं एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में। परामर्शदात्री, परामर्शदात्री तथा एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में सरकार के एक प्रस्तावक द्वारा, एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा, एक प्रस्ताव द्वारा 1950 में किया गया। 1950 में किया गया। ठीक। उसके बाद चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह जो है प्रथम अध्यक्ष, ठीक, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री नेहरू, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नेहरू, उपाध्यक्ष तो अध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष उस समय जो है गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल, गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक। यहाँ तक तो हो गया। अब अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष की सहायता के लिए 5 पूर्णकालिक सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक। अब जो अध्यक्ष हैं, यहाँ पे देखिए अध्यक्ष की जो है, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। अध्यक्ष की जो है सहायता के लिए 5 पूर्णकालिक सदस्य मनोनीत, और सदस्य एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता था। 5 पूर्णकालिक सदस्य मनोनीत। अध्यक्ष की मतलब सहायता के लिए 5 पूर्णकालिक सदस्य मनोनीत। ठीक। और इसमें मतलब सदस्य एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं था। मतलब ना तो उपाध्यक्ष का निश्चित कार्यकाल था और ना ही सदस्य का।
सदस्य का भी जो है निश्चित कार्यकाल नहीं था। चलिए अब इसके आगे देखते हैं योजना आयोग के कार्य कौन कौन से। ठीक, योजना आयोग के कार्य कौन कौन से कार्य हैं योजना आयोग के। चलिए पहला देखते हैं भौतिक पूंजीवादी और मानवीय। भौतिक पूंजीवादी और मानवीय। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं संसाधनों का अनुमान लगाना। संसाधनों का अनुमान लगाना। उसके बाद जो है संसाधनों के अधिक से अधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना। राष्ट्रीय संसाधनों के राष्ट्रीय संसाधनों के राष्ट्रीय संसाधनों के अधिक से अधिक प्रभावी एवं अधिक से अधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना। संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना। ठीक है, ये तो हो गया योजना आयोग के कार्य में। उसके बाद योजना आयोग के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त सफलता की समीक्षा एवं सुधारात्मक सुझाव, ये है। चलिए देखते हैं उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समस्याओं पर राय मांगने पर अपनी सलाह देना। योजना आयोग का एक कार्य भी है केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार द्वारा जो समस्याओं पर राय मांगने पर समस्याओं पर राय मांगने, जब समस्याओं पर राय मांगा जाता है, समस्याओं पर राय मांगने पर अपनी सलाह देना। अपनी सलाह देना। ठीक, यह तो ये हो गया। उसके बाद देखिए जो है जैसे योजना आयोग के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रस्ताव जो है प्राप्त सफलता की समीक्षा करेगी। ये योजना आयोग जो है समीक्षा करेगी, उसके बाद उसमें सुधार के लिए सुझाव भी देगी। योजना आयोग जो है सुधार के लिए उसमें सुझाव भी देगी। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसके बाद नीति आयोग। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं नीति आयोग, यह भी जरूरी है। नीति आयोग, इसके पहले योजना आयोग था, अभी नीति आयोग हो गया। अब कब बना, चलिए सारा कुछ डिटेल से देखते हैं। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015, ठीक, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठन हुआ इसका, नीति आयोग का। वर्ष 1950 में जो योजना आयोग था उसी का स्थान कौन लिया, नीति आयोग। वर्ष 1950 में गठित योजना आयोग का स्थान लिया, गठित योजना आयोग का स्थान लिया। ठीक, कौन, नीति आयोग ने। ठीक, इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इसमें एक अध्यक्ष कौन होता है, पीएम।
वो भी पीएम, एक अध्यक्ष पीएम, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो है इस समय कौन है? उपाध्यक्ष जो किसे रखा जाता है? एक प्रख्यात जो अर्थशास्त्री, और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इसमें प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष रहेगा, एक प्रख्यात अर्थशास्त्री जो है, एक प्रख्यात अर्थशास्त्री उपाध्यक्ष इसका रहेगा, ठीक। और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जान रहे कौन सा रहेगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, सेवानिवृत्त एक आईएएस अधिकारी, ठीक। एक आईएएस अधिकारी द्वारा इसके उद्देश्य एवं कार्य देख लीजिए, ठीक। उद्देश्य एवं कार्य, उद्देश्य एवं कार्य किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? भारत में समुचित विकास को सुनिश्चित करना है। चलिए इसको दूसरे पॉइंट से लिख देते हैं। भारत में समुचित विकास को सुनिश्चित करना, ये तो पहला हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है? नीति आयोग में उद्देश्य एवं कार्य में दूसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप उपलब्ध कराएगा। या प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को, या पीएम और सीएम को, ठीक। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप, मतलब कैसे क्या करना है, राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप उपलब्ध कराएगा, ठीक। उसके बाद ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए, ग्राम स्तर पर जो है विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए जो है समुचित तंत्र विकसित करेगा, समुचित तंत्र विकसित करेगा, ठीक। ग्राम स्तर पर विकास करने के लिए और योजना तैयार करने के लिए। चलिए चौथा देखते हैं। इसके बाद तो इसमें जो है नीति आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य और कार्य भी है कि औद्योगिक उन्नयन और क्षमता पर जोर देगा। प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता पर जोर देगा, ठीक। उसके बाद इसमें पांचवा पॉइंट है, विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दे के समाधान के लिए मंच प्रदान करेगा। विकास के एजेंडे में तेजी लाने के लिए तेजी लाने के लिए और अंतर विभागीय मुद्दे का समाधान के लिए मंच प्रदान करेगा, ठीक। अंतर विभागीय मुद्दे के लिए एक मंच प्रदान करेगा, कौन? नीति आयोग। नीति आयोग के उद्देश्य एवं मुख्य कार्य यही हैं। कौन कौन से हैं? भारत में समुचित विकास को सुनिश्चित करेगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप उपलब्ध कराएगा, ग्राम स्तर पर जो है विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए और उसका जो है समुचित तंत्र विकसित करेगा,
ठीक, विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए और विकास विकसित करने के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं, प्रौद्योगिकी का उन्नयन और क्षमता पर जोर देगा, विकास के लिए तेजी लाने के लिए, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर मुद्दे के समाधान के लिए यह एक सबसे बड़ा मंच प्रदान करेगा। ठीक, चलिए दोस्तों सेवा यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है हम पढ़ाएंगे, ये तो नीति आयोग हो गया, नीति आयोग के बाद हम जो है पंचवर्षीय योजना बना पढ़ाएंगे। ठीक, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। चलिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।